क्या बंगाल के विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो 19 जुलाई 1905 यानी 19 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई। उस वक्त भारत का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कर्जन। और अ, ब्रिटिश सरकार ने बता दिया कि बंगाल का विभाजन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई, यानी अगले ही महीने, यानी जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन होगा, इसकी घोषणा अंग्रेजों ने की। और अगले महीने यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसकी मीटिंग जो कलकत्ता का टाउन हॉल है, वहाँ पे बैठक हुई थी। इसमें ये डिसाइड किया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार हम करेंगे। तो बंगाल का एक्चुअल विभाजन जो ये कब लागू हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। और जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन बहुत ज़्यादा विरोध पूरे देश में हुआ। और साथ ही साथ उसी दिन से जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी भी आधिकारिक शुरुआत हो गई। तो ये तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905। ये तारीख हमेशा याद रखना। बहुत लोगों का कंफ्यूजन इसमें होता है कि जब भी लोगों को पूछा जाता है कि विभाजन लागू किस दिन हुआ, तो लोग 19 जुलाई 1905 कहते हैं, तो ये गलत है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक प्रभावी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की हुई। वैसे स्वदेशी आंदोलन की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन ऊपर भी दी है, आप इसे पढ़ सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ। तो देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को। और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी दिन आधिकारिक प्रभावी शुरुआत अ, स्वदेशी आंदोलन की हुई। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बंगाल के विभाजन के बारे में और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो बंगाल के विभाजन की वजह से ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये हमें याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य क्या था, इस विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेज सरकार बंगाल का विभाजन कर रही है, लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न था हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट डालना, ताकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर सके। ये उसका एक्चुअल रीज़न था। सो दिस वाज द लिटिल इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।